Hello guys, and welcome to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of the series called Superset Sociology. और हम जो बात कर रहे थे जिस टॉपिक की, वो है जो हमारा यूनिट 1 है, पेपर 1 की सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, उसके एक सब टॉपिक की जो है उसका इंट्रोडक्शन। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा लेक्चर होगा और यहाँ पे हम बात करेंगे कल्चर की। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि व्हाट इज सोसाइटी एंड व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो विद दैट बट हम शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम दिस हैंडल दैट इज prephouse_edu। यहाँ पे आपको जाके सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो मेरा पुराना कोर्स था जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी डिस्ट्रिक्ट, उसके भी नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्लीज यूज दीज नोट्स। अब हम जो बात कर रहे थे कल्चर जो है, बेसिकली ये होता क्या है। सॉरी। तो कल्चर जो है, कल्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट है कल्चर, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा रंग ढंग है, अगर कॉमन भाषा में बोल तो रंग ढंग है, विचार है, सोच है एक समाज की, एक समाज का कुछ काम करने का तौर तरीका है। ये मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। इसे हम कल्चर कहते हैं। ऑलराइट, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ओके, यहाँ पे अभी हम बात कर चुके हैं, हमारे सोसाइटी की बात हो चुकी है, सोशल स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है। अब जो बात होगी वो होगी व्हाट इज कल्चर। ये लेक्चर नंबर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे L#1113। ठीक है जी। तो कल्चर के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि ये होता क्या है कल्चर, यानी और ये समाज को किस तरीके से बांधता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं, तो जैसे भारत में हिंदू महिलाएं हैं जो, वो सब करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ठीक है, पर क्या करवा चौथ का व्रत हमारे शास्त्रों में है? कहीं पे भी लिखा हुआ है कि करवा चौथ का व्रत रखना है आपको? कहीं नहीं लिखा है। किसी भी आपको शास्त्रों की किताब में, वेद, उपनिषद या पुराण, यहाँ पे आपको कहीं पे भी करवा चौथ का जो वर्णन है वो नहीं मिलेगा। करवा चौथ बेसिकली कम्स फ्रॉम अ पॉपुलर कल्चर, जो आस पड़ोस में लोगों ने देखा। कहीं पे कोई, अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट होकर अगर एंथ्रोपोलॉजी की तरफ चले, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का। ठीक है, हम सोशियोलॉजी में भी उसे अप्लाई करते हैं, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन में क्या होता है? लिटिल ट्रेडिशन हम उस ट्रेडिशन को कहते हैं जहां से ग्रेट ट्रेडिशन कोई चीज उठा लेता है, उसे हम लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं, जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ग्रेट ट्रेडिशन ने धीरे धीरे करके वहां की चीज एक्सेप्ट करी है। जैसे हम आगे जाके देखेंगे तो रक्षाबंधन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। एक कोई गांव है, वहां पे एक गांव, एक ट्राइब है, वो लोग मनाते थे, उनको देख देख के यहाँ पे डेवलप होने लग गया। सिमिलरली ग्रेट ट्रेडिशंस कम्स फ्रॉम जब व्हेन अ स्मॉलर कम्युनिटी टेक समथिंग फ्रॉम अ बिगर कम्युनिटी। जैसे कि शिवलिंग की पूजा करना। शिवलिंग की पूजा करना कहाँ से डेवलप हुआ? तो जब आर्यंस ने इन्वेड किए यहाँ पे, ऑलरेडी इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे ऑलरेडी पूजा हो रही थी शिवलिंग की। तो दे इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि ये सोसाइटी उस टाइम बड़ी थी और आर्यंस व्हेन दे केम तो वो छोटी सोसाइटी थे, तो दे टुक ओवर दैट ट्रेडिशन। तो इट वाज अ ग्रेट ट्रेडिशन। इस तरीके से हम बताते हैं कि भाई पॉपुलर कल्चर का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है समाज के ऊपर। मॉडर्न अगर हम सिस्टम के हिसाब से बताएं तो सपोज करिए एक ऐप है जो एक कुछ नीच लोग ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे पहले के, आज से 5 से 10 साल पहले टिंडर चलता था, बहुत पॉपुलर था 5 से 10 साल पहले, टिंडर फॉर डेटिंग। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हिंज है, बम्बल है, ग्राइंडर है, कितने कितने टाइप के जीवन साथी तो नहीं बोलूंगा मैं, कितने टाइप के आपके ये सब जो एप्स है, ये सब अवेलेबल है मार्केट में। तो एक स्मॉल ट्रेडिशन ट्रांसलेटेड इनटू अ बिगर ट्रेडिशन स्लोली। उसी तरीके से कल्चर भी हमारा शिफ्ट होता है। तो इट इज बेसिकली shared ideas, shared concepts, shared values, shared practices. These all create a culture. Okay, definition देखते हैं हम। तो culture is defined as a shared belief, values and practices that the participants of a society learn and transmit from one generation to another.
अगर हाँ, आपके यहाँ पे कोई कल्चर है, मान लीजिए गणेश पूजा का कल्चर है, ठीक है, गणेश जी को आप घर पे लेकर आते हैं, पूजा करते हैं उनके 10 दिन, और फिर उनका विसर्जन वगैरह होता है। अगर वो कल्चर है आपका, तो आप अपने चाहेंगे कि आपका जो आगे आपके माता पिता ने आपको सिखाया, अब आप जो है आगे अपने जो आपके बच्चे वगैरह होंगे उनको सिखाएंगे। तो ये जो है, ये किस चीज से बढ़ता है? ये बढ़ता है सोशलाइजेशन से। शादियों में जा रहे हो तो किस तरीके से एक्ट करना है, 4 गेस्ट खड़े हैं अगर, तो उनके सामने किस तरीके से एक्ट करना है, ये आपका कल्चर शो करता है। हम कहते हैं कि उसका तो कल्चर ही खराब है। अगर किसने कहीं पे इंपॉर्टेंट प्लेस पे गाली वगैरह दे दी किसी ने, या मार पीट कर लिया किसी ने, रूडली किसी से बर्ताव कर लिया, इफ ही इज इम्पोलाइट, तो वी डायरेक्टली से दैट हिज कल्चर इज खराब। उसका यही मतलब होता है कि आपने जो सीखा है आज तक सोशलाइजेशन से, वो आपने गलत तरीके से सीखा है, गलत सीखा है आपने, जिसने सिखाया है वो गलत सिखाया है। इसलिए कल्चर का ट्रांसलेशन यहाँ पे इस तरीके से होता है। ईबी टेलर प्रिमिटिव कल्चर लिखी है इनने, ठीक है। ईबी टेलर कहते हैं कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स acquired by man as a member of society। सड़क पे हमें, इंडिया में सड़क पे हमें राइट साइड पे चलना है, ठीक है, सॉरी, इंडिया में हमें सड़क पे लेफ्ट साइड में चलना है, राइट साइड अपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ियां जा रही उनके लिए होती है। ऑलराइट, उसी तरह यूएस में सिस्टम उल्टा है, ड्राइविंग कल्चर इज डिफरेंट, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ये क्या कहते हैं? दैट कल्चर इज अ क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड सर्व्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये कहते हैं कल्चर जो है ये इंसानों ने ही बनाया, और खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही बनाया। एक आदमी था, वो अकेला था बड़ा, वो उसने सोचा यार कुछ लाइफ में तूफानी किया जाए, तो उसने बोला मैं, एक महिला रहेगी, फीमेल, मेरी ट्राइब की, मैं सिर्फ उसी के साथ रहूंगा। तो यहाँ पे क्या चालू हुआ भैया? मोनोगेमी, ठीक है। या एक ग्रुप था, ठीक है, एक ग्रुप था, ये लोग बोल रहे थे भाई हम बहुत भूखे हैं, तो क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, शिकार करते हैं। आदि काल के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, शिकार करने चलते हैं। यहाँ से क्या चालू हुआ? हंटिंग कल्चर। अब इससे क्या होगा? शिकार करेंगे, और हम शिकार खुद भी करेंगे, और जब हमारी आगे वाली किसी पीढ़ी आएंगी उनको सिखाएंगे। कोई दोस्त हमारा रहेगा जो जानना चाहेगा कि किस तरह तुम लोगों ने इतने बड़े जानवर को मारा, तो हम उसे भी सिखाएंगे बाय सोशलाइजेशन। तो इस तरीके से कल्चर डेवलप होता है। तो ब्रॉनिस्लो मेलिनोस्की कहते हैं कि ये बनाया भी इंसानों ने, और इंसानों की खुशी के लिए ही बनाया। एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, जैसे त्योहार है हमारे, त्योहार हम क्यों मनाते हैं? त्योहार का अस्तित्व कैसे आया? कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए। कि मान लीजिए दिवाली का एग्जांपल लेते हैं, कि उसे रिलेट कर देते हैं हम कि भगवान राम आए थे वापस, तो हम दिवाली सेलिब्रेशन करना चालू कर देते हैं। ऑल्दो दिवाली भगवान राम की कहानी से पहले भी एग्जिस्ट करता होगा, बट इट वाज पार्ट ऑफ अ लिटिल ट्रेडिशन। आफ्टर द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, इट बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। ओके, तो कल्चर शिफ्टेड, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हाँ दिवाली पे ऐसा कुछ होता होगा। उसके हिसाब से अब जो त्योहार का सिस्टम है वो बनाया इंसानों ने, और क्यों बनाया? ताकि हमें खुशी मिल सके, हम सेलिब्रेट कर सके, इसलिए वो त्योहार मनाया जाता है। कम्युनिटी एक साथ आ सके, इकोनॉमी बूस्ट हो सके, सोशलाइजेशन और ज्यादा हो सके। त्योहारों पे आप दूसरों के घर जाते हैं, मिलते हैं उनसे, इसलिए ये बात कही गई, ठीक है। फिर बोल आते हैं आपके रॉबर्ट बर्स्टेड। रॉबर्ट बर्स्टेड सेज कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक, डू एंड possess एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एवरीथिंग दैट वी थिंक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हीरो की एक्टिंग खराब थी ये मूवी में, तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो पॉपुलर कल्चर में बिलीव रखते हैं वो लोग यही सोचते हैं। उसके बाद व्हाट वी डू, आजकल जो फैशन चल रहा है, सपोज जो जो लूज जीन्स और लूज और वो टी शर्ट्स वगैरह वाला वो चल रहा है, फिर आपके जो कर्ली है इसको प्रमोशन मिल रहा है, इस तरीके के जो, तो ये एक कल्चर है, फैशन कल्चर, ठीक है। उसके बाद थिंग्स दैट यू possess, like education, if you are educated you are from a cultured background। कल्चर जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड है एजुकेशन से।
that is also part of this. Culture is the way of life of a society. How a society works and functions, how the society thinks, that is what culture is. It includes not only material objects such as clothes, houses, technology, but also non material aspects such as beliefs, values, customs, language, religion, and tradition. Unlike biological traits, culture is learned, shared, and transmitted through the process of socialization. कोई बच्चा है जो तेज भाग सकता है, पर क्या वो बच्चा पूजा पाठ कर सकता है? तेज भागना इन्नेट है उसमें, उसके जेनेटिक्स वैसे हैं कि वो तेज भाग सकता है बाकी बच्चों से विदाउट एनी ट्रेनिंग, but he can't learn puja part on his own. Somebody has to teach him, whether he will see it on a TV, that how they perform it, okay, or whether he will learn it from his teachers or his parents or his friends. तो सोशलाइजेशन, कल्चर जो है सोशलाइजेशन की वजह से ट्रांसमिट होता है. अब जब ये बच्चा जो है जो ये सब कर रहा है, ये जब बड़ा हो जाएगा तो ही कैन ट्रेन हिज सन और हिज डॉटर इन रनिंग एज वेल, क्योंकि वो भी बहुत तेज दौड़ता था. प्लस ही कैन ट्रेन देम इन पूजा पाठ, क्योंकि अब उसने वो चीजें सीख ली है. तो कुछ चीजें वो सिखा भी सकता है और कुछ चीजें वो पहले किसी से सीखेगा और उसके बाद फिर आगे वो ट्रांसमिट करेगा, वो भी कल्चर का हिस्सा बनाती है. सोसाइटी प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड कल्चर प्रोवाइड्स द वे ऑफ लाइफ. ऑलराइट, कंपोनेंट्स क्या हैं कल्चर के? तो वैल्यूज, ये हम देखेंगे शेयर्ड रहते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था, उसमें भी वैल्यूज थी, इसमें भी वैल्यूज है. ठीक है, तो शेयर्ड आइडियल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन व्हाट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल, राइट एंड इंपॉर्टेंट. सेम सेम बात रहेगी, उसमें डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाली, बस मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ क्या क्या है. एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस, वट. ठीक है, फिर बिलीफ, आपके आइडियाज ओपिनियंस क्या है, कन्विक्शन कैसा है आपका, ये सब आ जाएगा कल्चर में. फिर जिससे आपका क्या चेंज होता है, बिहेवियर और एटीट्यूड पे इन्फ्लुएंस पड़ता है आपका, वो आपके बिलीव्स होते हैं. एग्जाम्पल, रिलीजियस बिलीव्स, बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म. ठीक है. नॉर्म्स, socially accepted rule and expectation that regulate the behavior of individuals and maintain social order. ये वो चीजें होती हैं नॉर्म्स, जिस तरीके से आपका साफ सफाई रखनी है हमें, दैट्स अ पब्लिक नॉर्म. ठीक है. फिर ट्रैफिक को फॉलो करना है, ठीक है, पुलिस की बात सुननी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना है. दीज आर नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. नॉर्म्स आर समथिंग दैट हैज अ बाउंड्री, दैट क्रिएट्स अ बाउंड्री फॉर आवर एग्जिस्टेंस. दोज आर नॉर्म्स, थिंग्स दैट आर पॉपुलर इन द वे दे आर. अगर कोई जगह पे कल्चर, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे गुजरातीज में पहले के टाइम में, आज से 20 से 30 साल पहले, वन पर्सन फ्रॉम अ गुजराती फैमिली ऑलवेज यूज टू बी इन यूएस. ठीक है, अमेरिकन पटेल एक मूवी भी आई थी बहुत फेमस. तो गुजराती तो वो उनका नॉर्म है, उनके वहां वहां पे वो होता है. ठीक है, इस तरीके से नॉर्म्स डेवलप होते हैं. कस्टम्स, established practices and habitual ways of behaving that are commonly followed within a society. इस तरह से शादी की जो प्रथाएं हैं वो सब होती हैं, दहेज वहेज लेना जो चलता रहता है ये सब. उसके बाद पत्नी को जो है वो पति के घर जाना पड़ता है शादी के बाद, दैट इज अ कस्टम. जूता चोरी करने का जो कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कस्टम. ओके. फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ट्रेडिशंस, cultural practice, beliefs and customs that are transmitted from one generation to another, preserving the cultural and heritage of the society. पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह, ये सब ट्रेडिशन में आ जाता है. त्योहार मनाना. लैंग्वेज, प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच कल्चरल नॉलेज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस आर एक्सप्रेस्ड एंड ट्रांसमिटेड. ओके, वो चीजें जिसके वजह से जो आपका नॉलेज है कल्चर का, अगर मुझे किसी को सिखाना है कुछ तो मैं उसको तभी सिखा पाऊंगा जब वो समझ पाएगा मुझे. तो लैंग्वेज इज दस इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर. सिंबल्स, अब जैसे मेरे हाथ पे टैटू है ओम का, तो आप मेरा टैटू देख के बता सकते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ. ठीक है. कोई महिला अगर मंगलसूत्र पहन रही है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो महिला जो है वो शादीशुदा है. ठीक है. तो इस तरीके के सिंबल्स होते हैं समाज में. अगर हम दूसरी तरफ देखें, जिस तरह से कि अगर कोई इंसान एक वर्किंग डे पे फॉर्मल कपड़े सूट पैंट पहन के घूम रहा है, तो इट इज वेरी वेरी वेल सेड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर, ही इज वर्किंग समवेयर एज एन एम्प्लॉई.
तो वहाँ का जो आपके कपड़े हैं वो पहनने ज़रूरी हैं आपको। यूनिफ़ॉर्म स्कूल के, इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ता है और ये एक स्टूडेंट है। आपके आई कार्ड्स, ठीक है? फिर आपके जैसे आर्मी में आपका हेयर कट, इट इज़ ऑल सिंबॉलिक। तो सिंबल्स आर ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर्स, साइंस, वर्ड्स दैट कैरी शेयर्ड मीनिंग्स विदिन अ कल्चर। आप आर्मी में देखते हैं हम लोग सैल्यूट करते हैं एक दूसरे को, इट इज़ अ सिंबल सैल्यूट करना। उससे रिस्पेक्ट शो होता है एक तो, और दूसरा ये मालूम पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप कहाँ से हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के आपके सैल्यूट के स्टाइल अलग है, किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है, ठीक है, किसी का ऐसा है, सबका अलग अलग स्टाइल्स है। तो उनसे ये समझ में आता है कि ये किस बैकग्राउंड से आता है, ये आर्मी का पर्सन है, ये नेवी का पर्सन है, ये समझ में आता है। इट इज़ अ सिम्बॉलिक थिंग। एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग, वेडिंग रिंग, होम, ओके, समझ सकते हैं आप। नॉलेज, the accumulated body of information, skills and ideas, experiences acquired and shared by members of the society। जो आपके समाज में जो बड़े लोग हैं या कोई एक्सपर्ट है on a something topic, when he shares his ideas, his opinions, it also forms a component of a culture। नॉलेज कंपोनेंट बन जाता है। जैसे सपोज करिए कुछ लोगों को प्लम्बिंग सीखनी है, कि भाई नल वगैरह कैसे ठीक करते हैं। दे नीड अ टीचर टू टीच देम, and the teacher, while transmitting his knowledge, is also transmitting a culture that is common to all the plumbing fraternity। Okay, religion, a system of beliefs and practices concerning the sacred, which provides moral guidance, social integration and meaning to life। जो आपका धर्म है वो आपको ये सारी चीजें बताता है, कहाँ किस हद पे रुक जाना है, किसी को परेशान नहीं करना है, अच्छी चीजें करनी है। आपके हर, जैसे एक कल्चर का एक हिस्सा बताता हूँ, तो जैसे हिंदू धर्म में बोला है कि एक शादी करनी है आपको, ठीक है, जो रूल जो है आज के टाइम में एट प्रेजेंट। ऑन द अदर हैंड इस्लामिक जो आपके रूल्स हैं, शरिया जो चलता है, उसमें आपको 4 शादियों तक अलाउड है। दैट ऑल्सो मेक्स अ कल्चर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, अगर और एग्जांपल में जैसे बताऊं, डिवोर्स कल्चर वाज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया जब तक हिंदू कोड बिल नहीं आया था। हिंदू कोड बिल ने आज़ादी दी कि भाई डिवोर्स हो सकता है। पर यहाँ पे जो है आपका इस्लामिक कल्चर में, यहाँ पे पहले आपका बहुत सारे सिस्टम है, अलग अलग टाइप के तलाक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तलाक वो जो आपका ट्रिपल तलाक है, ठीक है, तलाक बिद्दत, बहुत सारे अलग अलग तरह के तलाक होते हैं इसमें। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, इतना यानी इस्लाम इतना एडवांस था कि उन्होंने ये सब ऑप्शन रखे हैं फीमेल्स के लिए उस समय पे भी। हिंदुइज्म में एपरेंटली ये सिस्टम नहीं था अवेलेबल। ओके, तो ये अलग अलग सिस्टम और कल्चर है इनका। आर्ट, द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन एंड कल्चर थ्रू लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, आर्किटेक्चर एंड अदर आर्टिस्टिक फॉर्म्स। तो ये सब भी है। जैसे साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप एक म्यूजिक देखें तो कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। अब दैट टाइप ऑफ म्यूजिक इज पर्टिकुलरली फेमस इन दैट रीजन ओनली। अगर मैं किसी नॉर्थ इंडियन को या किसी, सपोज करिए किसी चाइनीज को वो म्यूजिक सुनाता हूँ, तो प्रोबेबली दे माइट लाइक इट, दे माइट नॉट, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ देयर कल्चर। दे कैन एक्सेप्ट दैट कल्चर बाय लर्निंग इट, बाय लिसनिंग टू इट, बट they are automatically not a part of the culture, and that's the biggest सिस्टम ऑफ कल्चर कि भैया इसको बताने के लिए, कल्चर समझाने के लिए आपको कुछ मीडियम चाहिए, वेदर इट्स लैंग्वेज, वेदर इट्स आर्ट, या वेदर इट्स अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस और नॉलेज। कल्चर बिना इन सब मीडियम्स के ट्रांसमिट नहीं हो सकता। वैल्यूज टेल अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉर्म्स टेल अस हाउ टू बिहेव एंड कल्चर टेल अस हाउ टू लिव। एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे इनके, तो इजिप्शियन कल्चर एक अलग कल्चर था, ठीक है, हड़प्पन कल्चर अलग था, रेनेसां के टाइम यूरोप में एक कल्चर अलग डेवलप हो गया था ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग्स। इंडियन एग्जांपल में अगर आप नमस्ते करेंगे एज अ ग्रीटिंग, तो अगर आप, मैं किसी को भी जाके भारत में नमस्ते करूंगा तो ही विल अंडरस्टैंड दैट आई एम शोइंग सम रिस्पेक्ट टू हिम एंड आई एम मोर मोर ऑफ लाइक अ पोलाइट पर्सन हु इज ग्रीटिंग हिम, ठीक है। एंड सपोज इफ आई गो टू सम प्लेसेस वहाँ जहाँ पे इतने हिंदू लोग नहीं है, प्रोबेबली ना इतना जो आपका है कल्चरल ट्रांसमिशन हुआ है थ्रू मूवीज एंड ऑल, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इंडिया में हम कैसे, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेड बॉबिंग, ठीक है। जो भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, उन लोगों को बड़ा अम्यूजिंग लगता है ये हेड बॉबिंग।
अगर मुझे हाँ बोलना है तो मैं, ना बोलना है तो, अगर मुझे, अगर इफ समवन आस्क डू यू अंडरस्टैंड तो आई विल डू. So this is what head bobbing is, and this it is a particular culture of India. Okay, through our gestures, through our body language, we can express what we are saying. We are saying yes, or either we are saying no, or we are saying I don't know. If I do this, I don't know. This is nothing. भारत के बाहर ये कुछ नहीं है. अगर मैं अब मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं किसी को ऐसे कर दूंगा, इसका मतलब भारत में है, इंडिया में क्या. बट इफ आई डू दिस someplace else, suppose US या England, they won't know that कि ये क्या, what is this hand gesture. Similarly, Italians have this hand gesture. Okay, so different people have different hand gestures. So gestures also make this thing. So this was an example. So एक मैंने context भी दे दिया इसके साथ आपको. Yoga is a culture that India exports. Okay, joint family, particular in a rural society, not so particular in urban. And most of the time it is seen especially in India, but India से बाहर आपको ज़्यादा observe नहीं कर पाएंगे आप joint family को, because values are different. सब समझ रहे हैं आप. भारत में हम परिवारवाद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. फॉरेन में जो है आपका इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा, वेस्टर्न आइडिया है इंडिविजुअलिटी, उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है. दिवाली एंड होली सेलिब्रेशन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर. ऑलराइट, फिर आता है आपके कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स कुछ कुछ. तो डिजिटल कल्चर इज अ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द इंस्टाग्राम कम्युनिटी. द वे इंस्टाग्राम फंक्शंस, दैट मेक्स अप अ कल्चर. दैट समटाइम्स एग्जांपल एक है जैसे आपका स्नैप्स का. ठीक है, स्नैप्स अगर आपको पता होगा, स्नैपचैट करके एक ऐप है, उस पर आप स्नैप्स भेजते हैं लोगों को. तो पीपल हैव मेड इट अ कल्चरल थिंग कि दे नीड टू कीप अप द स्नैप स्ट्राइक, तो स्ट्राइक कंटिन्यू रहनी चाहिए. तो वो एक कल्चर है. मीम कल्चर, द वे वी लाफ ऑन द मीम्स ऑन इंटरनेट. उनके भी बनाने के तरीके, और एक पर्टिकुलर मीम अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस में काम कर सकता है, उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सब. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आफ्टर कोविड, एक तुरंत बूम आया इस कल्चर में कि अब घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल्चर, इट इज ऑल्सो अ कल्चर. ठीक है, तो आप ये एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं कभी भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो. अब कल्चर और सोसाइटी का हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि है क्या. तो कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, वेयर एज सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. हम देखा था मैकाइवर इन पेज का जो अपने जो स्टेटमेंट देखा था, इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स सोसाइटी. Culture includes values, beliefs, and customs. Society, on the other hand, includes people, its institutions, and relationships. Culture is learned through socialization, and society is formed through interaction. Culture, abstract but expressed in behavior. Society, on the other hand, is a framework within which culture develops. कल्चर को डेवलप करने के लिए जो जगह चाहिए वो सोसाइटी देती है. ऑलराइट गाइस, अब एक ये इंडियन पर्सपेक्टिव है, बस मैंने देने के लिए दिया है यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फ्यूचर में, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा. कि एम एन श्रीनिवास एक हमारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं. एम एन श्रीनिवास, हम जब पेपर 2 देखेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे इनके बारे में. इंडियन कल्चर इज डायनामिक एंड चेंजेस थ्रू processes such as Sanskritization and Westernization, demonstrating that culture is not static but continuously evolving. हम ये दो वर्ड्स पढ़ेंगे वहाँ पे, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन. मैं आपको एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है. सपोज यू आर इन 1881, ठीक है, और आप एक गांव में रहते हैं. सपोज करिए, मैं सिर्फ टोटली इट्स सपोज, आप एक गांव में रहते हैं एंड यू आर फ्रॉम अ लोअर कास्ट और अनटचेबल बैकग्राउंड. ठीक है, जो उस समय का प्रेवलेंट एक सोशल सिनेरियो है वो बता रहा हूँ मैं. अब आप एक लोअर कास्ट और अनटचेबल ग्रुप में से आते हैं. अब एक गोरा आदमी आया आपके पास. ओके, एक गोरा आदमी आया, उसने आपको बोला, हाँ भैया, ये हम आपका पूरा जो सेंसस है वो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, 1881 का जो सेंसस है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस जात से हैं, ताकि हम, अगर आप, हम आपकी, आपके हिसाब से हम एक जो टेबल हम, क्योंकि हम अच्छे से गवर्नेंस करना चाहते हैं इस देश के ऊपर, तो हम ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से
यहाँ पे जो जातियां हैं वो बटी हुई हैं, तो हम उनका सेंसस कर रहे हैं, कास्ट सेंसस चल रहा है यहाँ पे, जातीय जनगणना। तो वो बोलता है कि भैया, ऑल्दो ही इज फ्रॉम अ लोअर कास्ट बट ही विल से सर आई एम फ्रॉम अ वैश्य कम्युनिटी, जनरल कैटेगरी मान लीजिए, या तो आई एम फ्रॉम क्षत्रिय या आई एम फ्रॉम ब्राह्मण, वट एवर ही विल से, हु इज गोना जज हिम। अगर वो एक अकेले आइसोलेटेड जगह पे रह रहे हैं कहीं पे, नोबडी इज गोना जज हिम, नोबडी इज गोना नो, क्योंकि पूरी तरह से भाई ये तो बातें किसी को पता नहीं चलती हैं कि किसने क्या बोला। तो ही विल से कि आई एम फ्रॉम अपर कम्युनिटी। अब जब बाद में जाके कहीं पे अगर ये कहीं अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इनके कोई बच्चे आगे वगैरह वगैरह बढ़ जाते, तो दे कैन क्लेम के वी आर फ्रॉम अपर कम्युनिटी। इससे क्या फायदा होगा, उस टाइम का जो सोशल सिनेरियो चल रहा था, उस टाइम मोबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते थे अनटचेबल्स एंड लोअर कैटेगरी, लोअर नॉट कैटेगरी, लोअर कास्ट पीपल के लिए। तो उस सिनेरियो में उनको सबसे सही यही लगा कि इफ वी स्टार्ट एक्टिंग लाइक द क्लासेस दैट आर अहेड ऑफ अस, इफ वी स्टार्ट इमिटेटिंग देम, तो हो सकता है कि हमको एक सोशल मोबिलिटी का मौका मिल जाए। हमको कागज पे तो मिल ही गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको कल्चर में लाना है उसे। कल्चर में किस तरीके से लाएंगे हम, सपोज अपर कास्ट कल्चर जो ब्राह्मण कल्चर है, बेसिकली इट इज प्योर वेजिटेरियनिज्म, दे फोकस ऑन एजुकेशन, ओके, दे फोकस ऑन मेकिंग मनी थ्रू थ्रू डूइंग वर्क्स बाय देयर ब्रेन, जैसे पढ़ाना किसी को या फिर अकाउंट्स देखना, ये सब काम करते थे ब्राह्मण, दिमाग का काम करते थे पूरा, उससे वो पैसा कमाते थे। तो दीज पीपल हु आर फ्रॉम द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, तो उन्होंने इमिटेट करना शुरू किया। सबसे पहले दे स्टार्ट रिमूविंग द नॉन वेजिटेरियन फूड फ्रॉम देयर प्लेट्स। तो जब प्योरिटी और पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला फंडा खाने पे ही आता था कि वेज खाना इज सात्विक एंड प्योर एंड नॉन वेज खाना इज तामसिक एंड अनप्योर। तो यही फंडा था, तो सबसे पहले उन्होंने नॉनवेज छोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कोशिश करी कि उनके बच्चे एजुकेशन की तरफ बढ़ पाए, पढ़ाई कर पाए, ताकि वो अगर अब यहाँ पे तो आ गए, अब सरकारी नौकरी के लिए तो सरकारी बाबू तो ये नहीं पूछ रहे, सरकारी जो गवर्नमेंट थी उस समय हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो तो ये नहीं पूछ रही थी कि तुम किस जात के हो, स्टार्टिंग में तो नहीं पूछ रही थी, स्पेशली बाद में पूछ सकती है कि शेड्यूल कास्ट जब ले आए थे वो लोग, लेकिन स्टार्टिंग में तो कोई नहीं पूछ रहा था तुम इस जात के हो क्या, चलो तुम आ जाओ। अगर तुम पढ़ लिख गए तो दे जस्ट वांटेड अ चीप एंड फ्री लेबर, चीप एंड गुड लेबर। तुम पढ़ लिख रहे हो तो तुम आ जाओगे सरकार में, सरकारी दफ्तर में आ जाओ, तो तुमको सोशल मोबिलिटी का एक मौका मिल जाता है। तो ये इसे हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, व्हेन सब पीपल ऑफ लोअर स्ट्राटा स्टार्ट इमिटेटिंग द बिहेवियर एंड कल्चर ऑफ द अपर स्ट्राटा to gain social mobility, that is sanskritization. Similarly, westernization is when the people, suppose of India or from any part of Asia, जो भी है आप कहीं से भी, start imitating and accepting the ideas from the western part of the world, American ideas like individualism, like secularism, French Revolution का जो idea है, फिर उसके बाद आपका liberty, equality, fraternity, that is what westernization is. Women can drive cars, जैसे सऊदी अरेबिया का भी जो रूल आया था कि औरतें भी अब गाड़ियाँ चला सकती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं वेस्टर्नाइजेशन में। तो एम एन श्रीनिवास ने बोला था कि इंडियन कल्चर इतना डायनामिक है और इतनी जल्दी बदलता है कि ये इसका जो मेन प्रोसेस है ये आपका संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है इंडियन कल्चर में। ओके, हम ये बात कर चुके हैं कंटेम्प्रेरी लिंक डिजिटल कल्चर की, लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं, राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल कल्चर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज, फैशन, पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन अक्रॉस सोसाइटीज। ठीक है, यहाँ पे अपन ये जो याद रखेंगे दैट कल्चर इज लर्न्ड एंड इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली। ऑलराइट गाइस, अब मेजर थिंकर्स क्या हैं आपके कल्चर के, ईबी टेलर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, सेम बात है एग्जांपल लेकिन आपको बता देता हूँ मैं। इन्होंने जो है ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी ईबी टेलर ने, हमने यहाँ पे ऊपर देख ही लिया था, ये वाली आपकी डेफिनेशन हर चीज से रिलेट किया था इन्होंने, इसको नॉलेज हो, लॉ हो, एवरीथिंग। इंडियन कल्चर इंक्लूड्स लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन, आर्ट, ये सब पार्ट है इंडियन कल्चर का। फिर उसके बाद आते हैं आपके ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की, इनका भी देख लिया था हमने। ठीक है, तो बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही आदमी ने कल्चर बनाया और उससे उसी को फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल, फैमिली सेटिस्फाई इमोशनल एंड रिप्रोडक्टिव नीड्स। शादी इसीलिए तो की जाती है ताकि इमोशनल नीड्स हो, एक आदमी औरतों पे और वो महिला जो है वो आदमी पे डिपेंड हो सके फॉर द इमोशनल नीड्स, टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू लिव टिल ओल्ड एज। अकेले कब तक रहेगा आदमी, तो बात करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो दैट्स वाई वो एक इमोशनल नीड सेटिस्फाई करता है प्लस रिप्रोडक्टिव नीड्स। आप अगर बच्चे होंगे तो दे विल बी लीगली हेयर टू योर प्रॉपर्टी, तो आपका जो भी आप बना रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
उसका पूरा अधिकार आपके अपने बच्चों को मिलेगा, तो उसका भी एक सेटिस्फाई करता है ये नीड। ठीक है। एल क्रोबर एंड क्लाइड कखॉन, तो क्लाइड ये लोग बोलते हैं कि इनकी किताब है कल्चर अ क्रिटिकल रिव्यू एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिनेशन। इन लोगों ने जो है 150 करीब डेफिनेशंस जो जमा करी अपने कल्चर की। ठीक है। ये तो ये 150 डेफिनेशन क्या बताती है, कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कल्चर की, कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर आदमी इसका एक अलग रूप दिखाता है कल्चर का। हर जो डेफिनेशन है वो सही है, किसी को भी आप सब्जेक्टिवली ये नहीं बोल सकते कि आप गलत हो, वो भी सही है किसी ना किसी तरीके से। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ कल्चर। अगर कभी क्वेश्चन आता है मल्टी डायमेंशनलिज्म का और कल्चर के रिगार्ड पे, तो ये वाला पॉइंट जरूर कोट करिएगा। रॉबर्ट बर्स्टेड, द सोशल ऑर्डर, इनकी है द कल्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट पीपल थिंक्स डू एंड पजेस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। एग्जांपल लैंग्वेज, फेस्टिवल, टेक्नोलॉजी। उसके बाद आते हैं आपके क्लिफोर्ड ग्रिट्स, इनकी है किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स एंड सिंबल्स। मैंने अभी आपको ओम का एग्जांपल दिया था, मंगलसूत्र का एग्जांपल दिया था। रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स कैरी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बियॉन्ड देयर आउटवर्ड फॉर्म। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस आई होप आपको कल्चर समझ में आ गया होगा। कल्चर जो है बेसिकली इट इज अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड आइडियाज, वैल्यूज। इन सबको जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, दैट मेक्स अप अ कल्चर। ऑलराइट। और अब जो मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा दैट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको ये नया सिस्टम कैसा लग रहा है उसके बारे में। प्लस if you haven't, download the notes from prephouse_edu from Telegram, and you can also join me on Instagram. It is the same handle. Please सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत मदद मिलेगी इससे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी सोशियोलॉजी। बेसिकली व्हाट इज सोशियोलॉजी, हम बात करेंगे एक्चुअली कि डेफिनेशन क्या है सोशियोलॉजी की इसमें। ठीक है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।